हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टोरीज ऑफ क्राइम और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनीक कशवाहा। और आज जो मैं स्टोरी करने वाला हूँ वो आई थिंक दुनिया की सबसे मिस्टीरियस केस है और आई थिंक बहुत ही वियर्ड केस है। ये है केस रॉलिन टी ओवेन नाम के व्यक्ति की, जिसकी मौत बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई है। आज तक जो केस है हमारा, ये अनसॉल्व रहा है। मतलब लोग जानते ही नहीं है कि अभी भी इसके मतलब सॉल्व नहीं हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी भी इसका क्या है, स्पेकुलेशन है कि ये एक्चुअल में मर्डर था या सुसाइड था या था कौन, और ये आदमी कौन था। इसकी रियल आइडेंटिटी भी मतलब मिली, लेकिन हम कह नहीं सकते कि वो उसकी रियल आइडेंटिटी थी कि नहीं थी। तो अभी तक इस केस के बारे में इतनी सारी चीज़ें इतनी अनक्लियर हैं, और इतनी पहले का केस है लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं कर पाया। और अल्टीमेटली आई डोंट थिंक अब इसके ऊपर शायद काम हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, ये स्टोरी है रॉलिन टी ओवेन की। ये एक दिन ये टाइम है 2 जनवरी 1935 का। सोचिए कितनी पुराना केस है, और इवन आफ्टर दिस मच टेक्नोलॉजी, और हम इतना ऑब्वियस बात है क्योंकि वो पुराना टाइम था और उस हिसाब से एविडेंसेस नहीं थे, उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे सबूत नहीं है जिसके बेस में हम इसको सॉल्व करें। बट येस, इतना पुराना केस है और स्टिल अभी भी अगर कोई सुनता है इसकी स्टोरी तो आई थिंक ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ही होगी, क्योंकि इतना वियर्ड केस ही शायद ही दुनिया में कहीं और हुआ होगा। तो 2 जनवरी 1935 की बात है कि कैंसस सिटी में एक रॉलन टी नाम का व्यक्ति है, जो प्रेसिडेंट होटल के रूम नंबर 1046 में उसने अपना रूम बुक किया। एंड जब ये रूम बुक कर रहा था तो इसने स्पेसिफिकली बोला कि मुझे बालकनी या कॉर्नर्स की रूम नहीं चाहिए, मुझे अंदर साइड की रूम चाहिए है। तो ये काफ़ी वियर्ड था, क्योंकि मोस्टली अगर आप भी किसी होटल में जाएंगे या मैं भी किसी होटल में जाऊंगा तो हम वहाँ के जो व्यू वाली, जो विंडो वाली, जहाँ से प्रॉपर व्यू मिलता है, तो उस टाइप का रूम लेंगे। लेकिन इसने वियर्डली अंदर साइड का रूम मांगा। और क्योंकि होटल है तो ऑब्वियस बात है वो उसको रूम भी दे देगी। और उनको एक वो भी था कि जो गेस्ट है जिनको व्यू वाला रूम चाहिए वो उनके लिए बच गया। और एक पहली बार ऐसा हुआ होगा आई थिंक उनके साथ भी कि ऐसा गेस्ट आया है जो अंदर वाला रूम है। तो ये ऑलरेडी उसको काफ़ी वियर्ड बनाता है। उसके अलावा जो उसकी लुक बताया गया तो वो भी वियर्डली ही डिस्क्राइब किया गया। बोला गया कि उसके फेस एकदम सर पे ऐसा निशान था कि जिसने बहुत गहरी चोट हो उसको। और वो काफ़ी 24 से 25 साल का आदमी लग रहा था, एकदम वेल बिल्ड बॉडी वाला, बॉडी बिल्डर, एकदम बॉक्सर की जैसा, जैसे बॉक्सर्स होते थे उस टाइम के, वो उसकी तरह उसका लुक था अकॉर्डिंग टू द रिसेप्शनिस्ट। और जो उसके बाद जब भी आप किसी होटल में जाते हैं, बड़े होटल में जाते हैं, तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि आपका सामान कैरी करता है, बेल बॉय बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर भी बेल बॉय को बुलाया गया कि उनको रूम तक ले जाए और उनका सामान कैरी करे। बट टू एवरीवन सरप्राइज, उनके पास सामान के नाम में सिर्फ एक टूथपेस्ट, एक टूथब्रश और एक कोम थी। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। बट ऑफ कोर्स उसकी ड्यूटी थी और वो उसको रूम नंबर यू नो 1046 तक ले गया एंड वहाँ तक उनको छोड़ा। और जैसे ही वो उनको ड्रॉप करके आ रहा था तो जो हमारे रॉलिन है उनने बोला कि गेट जो है वो खुला रखना, क्योंकि मेरे दोस्त आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, इतना कह के और वो बेल बॉय चले गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद, क्योंकि बड़ा होटल था तो हर थोड़ी देर में रूम क्लीनिंग और रूम सर्विसिंग वाले लोग प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे ही एक मेड, हमारी मैरी नाम की मेड थी, उनका टाइम हो गया रूम क्लीनिंग का। तो वो गई, उनने देखा कि दरवाज़ा ऑलरेडी ओपन है, उनने नॉक किया और अंदर गए। उनने ये देखा कि पूरी रूम की लाइट्स बंद हैं, और जो हमारे रॉलैंड हैं वो विंडो के पास एक टेबल है, वहाँ पर एक छोटी सी लैंप है। उस लैम्प को जला के वो वहाँ बैठे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हैं। वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड जैसे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में थे। जो भी परेशानी थी उनकी, वो सोच रहे होंगे जो उनकी भी लाइफ प्रॉब्लम्स थी। तो मैरी ने बोला कि मैं रूम सर्विस से हूँ और मुझे रूम साफ़ करना है। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। और हमारी मैरी जो है वो रूम उसने साफ़ वगैरह किया और वो चले गई। वो जा रही थी तब रॉलेट ने फिर से बोला कि कि इस बार फिर से बोला कि गेट को जो है वो खुले रखना, क्योंकि मेरे दोस्त आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए।
और यस, एक और चीज़ जो मेंशन करना मैं भूल गया कि पहली बार जब वो साफ़ कर रही थी तो उसी टाइम पे जो हमारे रॉलन है उसके पास कॉल आया, और उसमें कोई डॉन नाम का व्यक्ति बात कर रहा था। तो हमारे रॉलन बार बार बोल रहे थे कि डॉन, हाँ डॉन, मैंने नाश्ता कर लिया है, मुझे भूख नहीं लगी है, तुम टेंशन मत लो। इस तरीके की कुछ बातें वो एक दूसरे से कर रहे थे। देन उसके बाद अगेन कुछ देर बाद टाइम होता है होटल्स वगैरह में नई टॉवल्स, फ्रेश टॉवल्स वगैरह पहुंचाने का, और जो भी सप्लाईज होती हैं वो देने का। फिर से मैरी हमारी जो है वो टॉवल्स वगैरह लेकर गई एंड गई। तो फिर से इस बार जो हमारे रॉलन है वो बिस्तर में लेटे हुए थे, एकदम बिल्कुल रेडी थे वो। ऐसा लग रहा था कहीं जाने वाले हों वो, कोट वोट सूट वूट पहन के वो अपने जो बिस्तर है वहाँ पर पड़े हुए थे। एंड यस, उसके बाद हमारे जो मैरी हैं तो वो जब हमारी जो मैरी हैं वो आई, अपना टॉवल वॉवल रखी, फिर से इस टाइम पे जिस टाइम पे वो आई फिर से एक बार कॉल आया, और कॉल में वही डॉन नाम का व्यक्ति था, और उससे कुछ बात कर रहे थे हमारे रोलैंड। और उतने में मैरी टॉवल वगैरह लेके रख जाती है, और ऑब्वियसली बात है उसके लिए भी काफ़ी वियर्ड था कि कभी ये खिड़की के पास रहता है, कभी ये सूट वूट डाल के पलंग में पड़ा रहता है, और उसी डॉन व्यक्ति का बार बार कॉल आ रहा है उसको। ये होता है। इसके बाद जो हमारे मैरी है वो अपना काम करके वापस लौट जाती है, और इस बार भी वो सेम यही बोलता है कि इस बार जब वो एंटर कर रही थी तो रूम जो था वो लॉक था, बाहर से लॉक था। तो वो ऑब्वियस सी बात, उसने सोचा कि अंदर कोई नहीं है, और उस टाइम पे अंदर से सिर्फ कुंडी लगाने का होता था, और जो हैंडल वाले लॉक थे वो बाहर साइड पे होते थे बैक इन 1935। तो उसने खोल के और वो एंटर की थी। फिर उसके बाद वो चले गई, फिर से उसने यही बोला कि दरवाज़ा खुले रखना, मेरे दोस्त आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। अब इसी टाइम पे यू नो एक टैक्सी थी जो इस प्रेसिडेंट होटल के बाहर थी, और वहाँ पर थर्ड टाइम जब क्या हुआ कि एक और बार ये सेकेंड डे हुआ, और फिर से वही साफ़ सफाई करने के लिए मैरी को जाना था। तो मैरी गई, और अब इस बार अंदर से आवाज़ें आ रही थी लड़ने की, गुस्से की। दो आदमियों की आवाज़ आ रही थी, ऑफ कोर्स एक रॉलैंड होगा और एक और कोई अनोनिमस व्यक्ति था, और दोनों के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी। एंड तो इनने नॉक किया और पूछा अंदर आने के लिए, बट उसने बोला कि रूम जो है वो साफ़ करना है, लेकिन फॉर वट एवर रीज़न उनने बोला नहीं। जो भी अंदर था वो बाहर जो मैं मैरी थी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और उसको जाने के लिए बोल दिया ऐसे, और वो आ गई वापस। उसके बाद उस टाइम पर लैंडलाइन चलते थे, ऑब्वियस बात है फ़ोन वगैरह नहीं चलते थे। तो हर रूम में लैंडलाइन था, तो जब चेक किया गया तो हर रूम का जो लैंडलाइन है वो वर्क कर रहा था। सिर्फ ओनली जो हमारा रॉलैंड का लैंडलाइन था वो बस वर्क नहीं कर रहा था, उसकी वायर निकली हुई थी। तो इसके लिए हमारे एक बेल बॉय है, उसको भेजा गया। अब वो बेल बॉय गया तो उसने देखा कि डोर खुला हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस बात है उसने ही खोल के गया था वो। और वो मतलब बार बार इससे पहले वो बेल बॉय गया था उनको कुछ ना कुछ सप्लाई देने। तो उनने दरवाज़ा खोलने के लिए बोला था, वो गया। तो इस बार उसने देखा कि जो हमारे रॉलिन इस बार सॉरी सॉरी, आई एम डूइंग अ मिस्टेक। जो हमारा फर्स्ट टाइम ये बेल बॉय गया उस टाइम पे ये रूम लॉक था, और रूम लॉक था तो आवाज़ें आ रही थी अंदर से, एंड लड़ने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कपल्स के बीच में लड़ाई हो रही है। बट क्योंकि वहीं पर उसी फ्लोर में एक जगह पार्टी भी थी, तो हो सकता है वो वहाँ की कहीं की आवाज़ें हों। और वो गया, उसने बाहर से आवाज़ मारा कि सर आपकी जो फ़ोन की लैंडलाइन का वायर जो है वो निकला हुआ है, तो मैं क्या अंदर आके फ़िक्स कर दूँ? लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करने का साइन लगा था बाहर, इसने बोल दिया कि सर आप उसको प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा, और ये चले गया। और उसके बाद भी कुछ टाइम बाद ये जो वायर थी वो कनेक्ट नहीं हुई, तो ये फिर से गया। इस बार उसने रूम खोला, अपने मास्टर की से दूसरा जो बेल बॉय है वो गया, और उसने खोला और उसने ये देखा कि जो हमारा रोलैंड है वो बिस्तर में उल्टा पड़ा हुआ है, और वो कम्प्लीटली विदाउट क्लोथ्स है, नेकेड है ना, वो अपने बेड पे नंगा पड़ा हुआ है। एंड तो उसने भी उससे कुछ नहीं बोला, और वो गया चुपचाप, और उसने जो फ़ोन की वायर है उसको कनेक्ट किया वापस एंड आ गया। लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस की, जो रॉलिन की बैक थी, तो वो ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा पीटा गया हो या बहुत ज़्यादा पंचेस मारे गए हों, पूरी तरीके से मतलब बीट पिटी हुई लग रही थी। अब एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट होटल के बाहर टैक्सी थी, और वहाँ एक आदमी था जो ऑलमोस्ट मतलब जनवरी का टाइम है अमेरिका में, और वहाँ बहुत ज़्यादा हम हमारे कंट्री से भी ज़्यादा क्या बोलते हैं वहाँ ठंड पड़ती है।
तो ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे सब लोग अपने अपने विंटर क्लॉथ्स में होते हैं, लेकिन टू अ सरप्राइज़ वो जो व्यक्ति था वो बिल्कुल अपने बॉक्सर्स में था और एक वेस्ट पहना हुआ था, उसने एकदम थिन वेस्ट पहना हुआ था। एंड उसने वो टैक्सी को रोका और उसमें बैठा और वो उसने अपना नाम रॉबर्ट बताया। एंड वो काफ़ी गुस्से में था और काफ़ी बड़बड़ा रहा था। वो बोल रहा था कि कल मैं उसे मार दूंगा, आई विल किल हिम टुमारो, ऐसे करते हुए। और आज तक उस रॉबर्ट के बारे में पता नहीं चला कि वो कौन था और वहाँ क्या कर रहा था। देन नेक्स्ट डे, जो हमारा 4th ऑफ जनवरी है, उस दिन एक लेडी आती हैं। और उस टाइम पे लिफ्ट उतनी कैजुअल चीज़ नहीं थी, हर जगह नहीं होती थी, और लिफ्ट को कैसे यूज़ करना है ये भी सबको नहीं मालूम होता था। तो उसके लिए एक लिफ्ट मैन होते हैं, बैठे रहते हैं, अभी भी कई जगह होते हैं। वो बैठे रहते हैं और वो आपको आपकी डेस्टिन फ्लोर तक ले जाते हैं। तो जो हमारी लेडी थी वो आई, हमारे जो यस, जो हमारे इनका नाम, जो हमारे लिफ्टमैन थे उनका नाम चार्ल्स था। और चार्ल्स ने उसको सिग्नल आया कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में कोई है और लिफ्ट यूज़ करना है। वो ग्राउंड फ्लोर तक लिफ्ट लेकर गया। उसके बाद एक लेडी एंटर की और लेडी और चार्ल्स के बीच में काफ़ी बातें हुई और उसने बताया कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे काम करने आई हूँ। उसने बता दिया कि वो प्रोस्टिट्यूट है और यहाँ उसको ऑर्डर आया है 10th फ्लोर में, रूम नंबर 1049 से, यस, और वो अपनी सर्विसेज देखने आई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसने उसको 10th फ्लोर तक छोड़ा। उसके थोड़ी देर बाद ही उसको फिर से सिग्नल आया 10th फ्लोर से इस टाइम कि तो वो अपनी लिफ्ट लेके गया। और वही लेडी थी जो अभी उसने जस्ट थोड़ी देर पहले ही ड्रॉप किया था उसको 10th फ्लोर में। तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा लग रही थी कि कि जो मेरा क्लाइंट है उसका माइंड चेंज हो गया है एंड मुझे वापस से आप नीचे तक छोड़ दीजिए। नीचे तक छोड़ने के बाद वो काफ़ी देर बाद उसको फिर से एक बार सिग्नल आता है, इस बार 9th फ्लोर से। और जब वो 9th फ्लोर में जाता है तो वो देखता है वही लेडी जिसको उसने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे छोड़ा था, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे छोड़ा था, वो वहाँ 9th फ्लोर में है। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी वियर्ड था और काफ़ी अजीब था उसके लिए कि 9th फ्लोर तक उस समय, और वो भी स्टेयर से जाना काफ़ी बड़ी बात थी। और मतलब लिफ्ट है, ऑब्वियस सी बात है, और लिफ्ट उसने 2 बार यूज़ कर भी ली है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए था, वो लिफ्ट यूज़ करके भी जा सकती थी। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज उसको लगा। अब ये लेडी इस टाइम काफ़ी परेशान थी और बोल रही थी कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, बार बार मेरी कंपनी में फ़ोन कर रहा है और मुझे बुला रहा है, लेकिन यहाँ आओ तो कोई मिलता भी नहीं है। तो वो काफ़ी, और इस बार उसने बोला कि मुझे नीचे छोड़ दो, मैं जा रही हूँ, और वो निकल जाती है उस होटल से। अब जब फिर से एक बार क्या बोलते हैं, वायर का डिस्टरबेंस हुआ, थर्ड टाइम इस बार हुआ है, तो फिर से एक बेल बॉय गया और इस बार रूम लॉक था। अब रूम लॉक था तो उसने मास्टर की खोली और अंदर घुस गया और उसने ये देखा कि इस बार खून ही खून बिस्तर में था। और जो हमारे रॉलैंड हैं वो पूरी तरीके से बांधे गए थे वायर से, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उनका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, सर एकदम ऐसा लग रहा था उनको बहुत मारा गया है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अब वो स्टूअर्ट जो सॉरी बेल बॉय जो है वो हमारा डर गया। एंड वायर को छोड़कर उसकी मेन प्रेफरेंस थी कि वो अपने गेस्ट को देखे, और उसने उनको पलटा उसकी बॉडी, क्योंकि वो उल्टी डली हुई थी उनकी बॉडी। उसने पलटा तो ये देखा कि जो हमारे रॉलैंड है वो अभी भी ज़िंदा है, और लेकिन उनका जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, और उसने देखा कि एक साइड पे पूरा जो फेफड़ा है वो दिख रहा है और उसमें बहुत सारे मारने के और चाकू से वार करने के, खंजर से वार करने के निशान वगैरह थे। अब ये देख के ऑब्वियस सी बात है वो घबरा गया। एंड उसने अपने स्टाफ को इन्फॉर्म किया और स्टाफ ने पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड हॉस्पिटल को, और वो आए और उसे ले गए। एंड 4 को वो हमारा जो रॉलेंट था वो कोमा में था और 5 तक वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये काफ़ी वियर्ड और मर्डर जैसी सिचुएशन थी, तो पुलिस ने स्टार्ट की, अपनी छानबीन स्टार्ट की। एंड आज तक वो केस सॉल्व नहीं हो पाया। उनने बहुत हाथ पैर मारे। पहले तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला काम उनने किया कि इसकी रॉबर्ट जो है, सॉरी नॉट रॉबर्ट, रॉलैंड जो है उसकी आइडेंटिटी पता लगाना, लेकिन उनको कहीं से भी आर्टिकल छपवाने के बाद भी पेपर में पता नहीं चला कि ये कहाँ से हैं। इसके बाद उनने उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियस बात टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो भी उनने इंक्वायरी की मैरी से और बेल बॉय वगैरह से, तो
और जो हमारे टैक्सी ड्राइवर थे जिनकी मैंने बात की थी, इन सब से उनने बात किया और उनको ये पता चला कि किसी डॉन नाम के व्यक्ति से वो बात कर रहा था और वो लेडी के बारे में पता चला और रॉबर्ट के बारे में पता चला। लेकिन उस टाइम पे कोई फ़ोन ट्रेस करने वाली कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि फ़ोन ट्रेस किया जाए, पता लगाया जाए लोकेशन। तो उनने एक उस टाइम में लेटर्स वगैरह चलते थे, लव लेटर्स वगैरह, जो सिंपैथी के हिसाब से डाल देते थे, जिसे रीड करके लोग आते थे और बताते थे अगर वो उसे जानते हैं या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इसके बाद भी कोई नहीं आया। अब ऑब्वियस बात है, ज़्यादा दिन हो रहे थे तो बॉडी सड़ रही थी। तो फिर लोगों ने सोचा कि अब इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए और वो करने वाले थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसके लिए पैसे लगेंगे और पैसे इतने कोई अनजान बॉडी पे तो खर्च करेगा नहीं, है ना, किसी अनजान पे। हम अपने लव्ड वन से ही सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, किसी अनजान पे तो नहीं करते हैं। तो सिमिलरली वो हुआ कि उन्होंने प्लान किया कि इसको रिस्पेक्टफुली दफन किया जाए, लेकिन सस्ता। लेकिन उसके बाद एक रैंडम कॉल आता है और बोलता है कि जो हमारे रॉलैंड है उसकी बॉडी बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत अच्छे तरीके से दफन की जानी चाहिए, पूरे तामझाम से। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बात है अनोनिमस कॉल था, कोई नहीं, किसी ने विश्वास नहीं किया और नॉर्मली उसकी बॉडी को जो भी प्रोसेस थी वो की गई। लेकिन उसके दूसरे दिन ही एक अच्छे खासे अमाउंट में जो हमारा मुर्दा घर है उसको पैसे आए अकाउंट में, और मतलब किसी ने लिटरली भेजा था उसके लिए पैसे, लेकिन माना नहीं गया और उसकी बॉडी को जस्ट फॉर्मेलिटी के हिसाब से दफन कर दिया गया नॉर्मल सी तरीके से। अब वो कौन व्यक्ति था ये तो आज हम तक हमें पता नहीं चला कि वो कौन था, क्योंकि एज मैंने पहले बताया कि ट्रेस वगैरह, फ़ोन ट्रेसिंग वगैरह उस समय ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं आया था। अब 1 साल बीत गए। 1 साल के बाद एक लेडी, रूबी नाम की लेडी, उसने क्लेम किया, जब उसने आर्टिकल वगैरह पढ़ा होगा, क्योंकि उसके बाद भी उस पे जाँच चल रही थी और छानबीन की जा रही थी। तो पता चला कि वो उसकी मदर थी और उसने बताया कि जो ये रॉलैंड है ये बिल्कुल मेरे जो बेटा है उसकी तरह, उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन था वो बताया गया उस हिसाब से। तो उसने बताया कि ये इसका नाम रॉलैंड टिमोन नहीं है, इसका असली नाम एड्रियस है, इस तरीके कुछ, आर्ट्रियस एड्रम समथिंग लाइक दैट, उसको कुछ नाम बताया। और उसने बताया कि उसकी एज सिर्फ 17 थी, जबकि अभी तक हम समझ रहे थे कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो बॉडी बिल्डर था, तो हम उसको 24 से 25 वो समझ में आ रहा था, वो अपनी उम्र से बड़ा दिख रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो छोटा था, 17 से साल का था। एंड गेस अब वो अनसॉल्व मिस्ट्री है एंड अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं किया गया है कि किसने मारा एक्चुअल में। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे प्राइम सस्पेक्ट वो लेडी, जो प्रोस्टिट्यूट लेडी आई थी, जो डॉन था, जो रॉबर्ट था, है ना, और इवन जो मेड मैरी थी उसके ऊपर भी काफ़ी शक किया जा सकता है, क्योंकि वही थी जो उसके कमरे में आई थिंक 2 से 3 बार गई थी। तो आपको क्या लगता है कि ये मर्डर था या ये सुसाइड था? क्योंकि जब मैं ये मेंशन करना भूल गया कि जब बेल बॉय ने उसको उस खून वाली हालत में पाया, तभी वो ज़िंदा था और उससे पूछा कि आपके साथ ये किसने किया? तो उसने बोला कि ये मैंने ही अपने साथ किया है। और उसके बाद फिर से जब पुलिस वगैरह और बाकी का जो स्टाफ आया, फिर से उसके सवाल किया गया कि ये तुम्हारे साथ किसने किया है? लेकिन ऑब्वियसली उसने फिर से यही बोला कि ये मैं बाथरूम से आ रहा था और मैं गिर गया, इसलिए मेरी ये हाल हुई है। और वो काफ़ी नशे में था, ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर था, वहाँ बॉटलें वगैरह पड़ी थी एंड ही वाज हाई। एंड इतना हाई उसको आई थिंक किया गया था ट्रेसेस छुपाने के लिए, ताकि वो सच ना बोले और झूठ उसके मुंह से निकले। तो या मुझे लगता है कि क्योंकि वो लेडी काफ़ी स्ट्रेंजली, एकदम से पहले वो ग्राउंड फ्लोर में उसको वो हमारे लिफ्ट मैन ने छोड़ा, फिर एकदम से वो 9th फ्लोर में कैसे पहुंच सकती है? ये काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ अ सडन आप सबसे नीचे थे और आप चल के सीढ़ियों से विदाउट लिफ्ट एकदम 9th फ्लोर में जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो समथिंग शी है, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन तो है इस कांड से जो भी हुआ, है ना। उसके बाद ये जो डॉन व्यक्ति है ये भी काफ़ी सस्पिशियस है, क्योंकि आज तक इसकी कोई आइडेंटिटी पता नहीं चली। हो सकता है वो उसी होटल में रुका हुआ हो किसी और नाम से, और उसी का प्लान हो, और हो सकता है ये लेडी भी उसके साथ इन्वॉल्व हो, या तो हो सकता है जो डॉन और रॉबर्ट हैं वो दोनों एक ही व्यक्ति हों, और जैसे कि बताया कि लड़ने की आवाज़ें आ रही थी भारी भारी, तो इन्हीं दोनों के बीच में कुछ हुआ हो और उसी का बदला लेने, जैसा कि वो बोल रहा था कि कल इसे मार दूंगा मैं, तो वो बदला लेने गया हो और उसने इस प्रोस्टिट्यूट की हेल्प ली हो।
और टू बी ये इनमें से जितने भी हमारे सस्पेक्ट थे, हमारा जो रॉबर्ट, डॉन और जो हमारी लेडी प्रोस्टिट्यूट थी, वो उन तीनों की ही आइडेंटिटी कभी पता ही नहीं लगा पाए हमारी पुलिस। और 2003 तक इस पे ऊपर जांच की गई, मतलब तब तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना हुआ था। एक जो हमारे डिटेक्टिव थे, उनको एक अनोनिमस कॉल आया और उन्होंने बोला कि बहुत सारी डिटेल है मेरे पास इस केस के बारे में, और वो डिटेल भी उनने भेजा, और उसी डिटेल को मैंने जो इस पूरे वीडियो में बताया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब ये कांड हुआ था तब इतनी सारी डिटेल्स, पूरी स्टोरी नहीं थी। ये 2003 में किसी ने प्रोवाइड किया अनोनिमसली। तो अभी भी ये केस बहुत ज़्यादा अनसॉल्व है, एंड आई थिंक ऑब्वियसली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अनसॉल्व है कि एक्चुअल में हुआ क्या हमारे रॉलिन के साथ, और वो रॉलिन था कौन। ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री है। आई मीन कभी कभी तो मुझे एकदम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वाली फीलिंग भी आ जाती है कि ये इसकी आइडेंटिटी भी नहीं पता चली। मतलब रूबी ने जो लेडी थी उसने आके क्लेम तो किया, लेकिन उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था। तो ये क्या एलियन था या क्या था, भगवान जाने क्या हुआ और इसके साथ इसने खुद की जान ली। खुद की तो ले नहीं सकता, क्योंकि इस तरीके से अगर वो खुद की जान ले रहा था तो वो अपने आप को टाई कैसे कर सकता है वायर से, राइट। और जिसने भी लिया था, गॉड नोज। और यस, फिंगरप्रिंटिंग उस समय भी थी, तो फिंगरप्रिंटिंग कराई गई उस कॉल की, उस फ़ोन बूथ की, और पता चला कि उसमें 4 लोगों की फिंगरप्रिंट्स थे। एक तो हमारा रॉलिन का ही था, लेकिन जो 3 अदर थे वो अभी भी मिसिंग है। तो मुझे कहीं न कहीं हो सकता है डॉन या रॉबर्ट एक ही व्यक्ति था, या दोनों अलग-अलग व्यक्ति थे, और ये तीनों ने मिलकर, जो लेडी प्रोस्टिट्यूट थी, ये तीनों ने मिलकर आई थिंक इसका मर्डर किया हो, ओवर सम और द अदर डिस्प्यूट। सो या, दिस वाज़ द स्टोरी ऑफ रॉलिन टी ओवेन। और ये सबसे ज़्यादा दुनिया की वियर्ड और मिस्टीरियस स्टोरी है जो आज तक सॉल्व नहीं की गई। और मैं जानना चाहूँगा आपकी क्या थ्योरीज है, कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में रॉलिन टी के ओवेन के साथ हुआ क्या होगा। या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत सारा सब्सक्रिप्शन चाहिए है मुझे, क्योंकि ग्रो नहीं हो रहा है मेरा चैनल, और मैं आपसे हमेशा मांग रहा हूँ ये सब्सक्रिप्शन, और आप प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी स्टोरी आप तक पहुंचाते रहूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। एंड यस, कमेंट करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट भी देने चालू करने वाला हूँ मैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।